हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन। एंड आज मैं आपके सामने बताऊंगा इसमें फंक्शन एंड इट्स लिमिट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये टॉपिक आपको आना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको आना आवश्यक है। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा और गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं और ऐसे में सभी क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो कंसेप्ट है फंक्शन एंड लिमिट का, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि कैसे हम इनको करते हैं। तो आज की जो ये क्लासेस हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसके अंदर आपका लिमिट ऑफ फंक्शन रहेगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल। इसमें ये जो 5 टॉपिक है, इन पांचों टॉपिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। और आज की जो क्लास है इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होता है, एंड वेरियस मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो सुन, बात करेंगे यहाँ पे कि रियल एनालिसिस के अंदर आप हमारे यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर हमने काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रखा है। सुन, बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? तो फंक्शन का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग सेट दे रखे, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास एक सेट है, और इन दोनों के बीच में अगर हमने कोई मैपिंग डिफाइन कर रखी है, तो सुन याद रखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दिया कि 1 2 3 4 और यहाँ पे दे रखा है ABCD, इस टाइप से हमारे पास दे रखा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डोमेन। सुन, ये जो होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है ना। और ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? सुन, को डोमेन कहलाता है ना। और ये 11th-12th में आपने पढ़ा होगा फंक्शन रिलेशन, है ना। वो की वही चीज है। अगर आप ये मान ले कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये इनका वेट है ना, मान लीजिए कि ये हमारे पास स्टूडेंट है और इनके वेट्स है ना, यहाँ पे बहुत सारे वेट्स दे रखे हैं ना, ABCD, मान लीजिए ई दे रखा है, यहाँ पे G दे रखा है, ऐसे बहुत सारे वेट्स है ना। अब एक स्टूडेंट है, मान लीजिए इसका वेट ई दे रखा है, दूसरे का वेट ये दे रखा है, तीसरे का वेट ये दे रखा है और चौथे का वेट ये दे रखा है, तो हम जानते हैं कि दो स्टूडेंट का वेट एक हो सकता है ना, अलग अलग भी हो सकता है। पर कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए, मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास तीसरा नंबर का स्टूडेंट, उसका वेट बी भी है और उसका वेट डी भी है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट के दो वेट नहीं हो सकता, है ना। तो हमेशा याद रखिए, फंक्शन होने के लिए एक की दो इमेज नहीं हो सकती, है ना। हमेशा इस वाले की जो डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज इधर जो होती है वो क्या होती है भैया? यूनिक होती है ना। यूनिक इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसमें हर एक की इमेज होना जरूरी। कभी आपसे बोला जाए कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और इधर से ये खाली है ना, इधर से चौथा खाली है ना, ये बोल रहा है कि ये जो स्टूडेंट इसका वेट ही अवेलेबल नहीं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर इधर है तो उसका वेट जो होगा वो हमेशा कहीं ना कहीं अवेलेबल जरूर होगा। तो अगर ऐसा खाली है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं सुन, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, ये आप देख रहे हो सुन, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि दो की इमेज यहाँ पे क्या होगी? 5 भी आ रही है और 6 भी आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फंक्शन। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन है जो आप सभी को मुझे लगता है कि पता होगी। अब इसमें बात करते हैं रियल फंक्शन के बारे में। तो अगर हमारे पास डी बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, और अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है दैट एफ डी टू आर इज सेड टू बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर सच दैट दिस, मतलब इस प्रकार का हमारे पास यहाँ पे कि जिसका डोमेन हमारे पास रियल नंबर आ रहा हो और जो को डोमेन है वो भी हमारे पास रियल नंबर आ रहा हो, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है? रियल फंक्शन कहलाता है। जैसे एफ आर टू आर दे रखा है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। जैसे हमारे पास 1/x है, तो सुन ये भी एक फंक्शन होगा। बस याद रखने की जरूरत है कि x यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे बात करें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सुन ये भी एक रियल फंक्शन होता है। अगर हम बात करें सुन मॉड एक्स, ये भी हमारे पास एक रियल फंक्शन होता है। अगर मैं आपसे बोलूं सुन रूट एक्स, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? एक रियल फंक्शन होता है। याद रखने की जरूरत है, इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इमेजनरी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये एक फंक्शन की परिभाषा है जिसके बारे में आप सभी को यहाँ पे पता होगा। सुन, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमारे पास एक प्रकार का क्या होता है? फंक्शन होता है। इस प्रकार से फ्रैक्शन पार्ट का जो ये भी हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है। सुन, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप सभी को पता होगा यहाँ पे, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, खास करके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पढ़ रहे हैं पहली बार, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर आप देखेंगे तो सुन, ये फंक्शन जो होता है हमारे पास इस प्रकार से होता है। वैसे मैंने आपको क्लासेस के अंदर पढ़ा रखा है, बट फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। सुन, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, मान लीजिए हम इसकी बात करें तो यार इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है ना। अगर कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखो तो इसकी वैल्यू 0 है ना। अगर मैं बात करूं सुन 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भैया? 1 होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 2 से लेके 3 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 2 होती है। बेटा ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। इसी प्रकार से अगर आप ऊपर लिखोगे तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे -1 से
इसकी वैल्यू 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। क्लियर? और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो सुन, इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, एक ग्राफ होता है, और ये हमेशा क्या होता है, एक रियल फंक्शन यहाँ पे होता है। क्लियर? अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि अगर आपसे ये बोला जाए कि लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो लिमिट का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, या वो पॉइंट किसी, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि ए पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो हम ये बोलेंगे कि जो एक्स है हमारे पास वो ए पे टेंड कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज नोन एज ए लिमिट ऑफ द फंक्शन। है ना, let be a function of x if it takes in indeterminate form, then we consider the value of the function which are very near to the a, है ना। सुन देखो, अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर फंक्शन की वैल्यू, मैं पॉइंट रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, आपसे बोला जाए कि भैया बताओ इसकी वैल्यू 0.5 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 0.5 हो जाएगी। मैं आपसे बोलता हूँ कि यार बताओ इसकी वैल्यू 1 पे क्या होगी, तो 1 पे दिक्कत आ जाएगी, है ना, क्योंकि 1 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फंक्शन का बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है ना। आप देखोगे तो 1 पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 दे रहा है, थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे हमारे पास यहाँ पे क्या दे रहा है, सुनिए 0 दे रहा है ना, मतलब डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर कोई भी फंक्शन की वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछी जाए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं, और नियरेस्ट वैल्यू पे हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे यूनिक एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, मतलब उसकी लिमिट यहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं बात करूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 पे इसकी लिमिट क्या होगी, तो सुन क्या करेंगे हम लोग, 1 के नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे, तो 1 से थोड़ा सा कम करेंगे, तो बेटा 1 से थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपके सामने बोलता हूं यहाँ पे, है ना, आपसे बोला जाए कि भैया बताओ, है ना, क्या हो रहा है, सुन लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, तो बेटा जब भी ऐसा होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि हम देखेंगे कि x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, बेटा 1 से छोटे पे इसकी वैल्यू क्या होगी ना। तो जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, है ना, इसको ऐसा लिखते हैं ना, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और यहाँ पे चलो इसको fx लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, सुन fx आएगा, तो यार ये आएगा सुन लिमिट, है ना, ये आएगा हमारे पास h टेंड्स टू 0, और ये लिखते हैं सुन f1 माइनस h, है ना। इसका मतलब ये होगा ना कि भाई h 0 पे जा रहा तो 1 माइनस h पे क्या होगा, तो सुन ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे 1 माइनस h रखेंगे, तो हम जानते हैं ये आएगा लिमिट, है ना, h टेंड्स टू 0, बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, और आप देखते हो सुन 1 से थोड़ी सी वैल्यू अगर यहाँ पे छोटी कर दें, तो भैया हम जानते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ लिमिट यहाँ पे क्या होगी, लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा ये आएगा f1 प्लस h, मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाती है, 0 हो जाती है ना। इस तरह से हम लिखेंगे, सुन लिमिट क्या होगा, सुन लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, और भैया यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भैया, 1 हो जाती है ना। तो आप देख रहे हो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? तो लिमिट का जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट लिमिट को निकालने के अलग अलग मेथड है यहाँ पे, है ना। एक तो ये कि जो भी पॉइंट देगा उसको डायरेक्ट पुट कर दो, निकल जाएगी लिमिट, है ना। अब अगर हमारे पास यहाँ दे रखा है कि लिमिट एक्सटेंड, जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ना, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और कोई आपसे बोले कि फाइंड द लिमिट, है ना, क्या बोले भैया, फाइंड फाइंड, है ना, आपसे बोला जाए फाइंड फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू निकालो, है ना। बेटा यहाँ पे 1 रख दो यहाँ पे, है ना, तो x की जगह 1 रखोगे तो बेटा जो f1 होगा ये इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6, अब सॉरी आई मीन सॉरी 8 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर हम बात करते हैं सुनिए यहाँ पे, जैसे आपसे बोला जाएगी लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू, मान लीजिए 1 आ रहा और यहाँ दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दे रखा है 2x प्लस 1, तो भैया क्या करो 1 रख के देख लो, 1 ऊपर रख दो तो ये 2 हो जाएगा, 1 नीचे रख दो तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, बेटा ये इसकी क्या आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी हमारे पास यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है ना, मतलब जब भी यहाँ पे 0/0 टाइप का आ जाता है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो भैया यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, x टेंड्स टू 1 पे ये 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x इसका भी 1 इसका भी रूट है और 1 इसका भी रूट है, और 1 अगर दोनों का रूट है इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो होगा
वो x-1 होगा और x-1 से x-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब जब भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं। एक तरीका तो ये होता है ना। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दोनों तरीके मैं आपको लिख के समझा देता हूँ कि दोनों तरीके हमारे पास एग्जैक्टली होते क्या है। तो जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं इसको लिमिट को सॉल्व करने के। एक क्या हो सकता है, सुन लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं x-1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x-1। बेटा ये x-1 से x-1 कैंसिल, और जहां पर भी x होगा वहां 1 रख देंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है भैया 0/0 हो रहा तो डीएल हॉस्पिटल लगा दीजिए ना। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है बेटा, ऊपर इसका डेरिवेटिव करो, नीचे भी इसका डेरिवेटिव करो, और जहां पर भी x 1 रख दो बेटा 2 इसकी वैल्यू आ रही है। देखो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब दोनों मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर ये जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है ना, ये कभी कभी तो इजी पड़ जाता है पर कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल को यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्विच। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा है स्पेस की लिमिट की वैल्यू निकालो, है ना, तो यू कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ लिमिट, है ना। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इसको देख सकते हैं ना। इसमें यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, 0/0 होती है, 0 पावर 0 होती है, इन्फिनिटी पावर 0 होती है और 1 पावर इन्फिनिटी होती है। इस टाइप के जितने भी केसेस अगर हमारे पास यहाँ पे निकल के आते हैं तो उस वाले केस में हम यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लिमिट का लगाएंगे ना। अगर हमारे पास कभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा हो तो उस वाले केस में हम डीएल हॉस्पिटल यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दे रखा है कि भैया ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बेटा अगर आप देखोगे तो 0/0 हो रहा है, और जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का यहाँ पे हो जाएगा सुन cos x, और भैया ये आ जाएगा हमारे पास 3x²। बेटा ये फिर 0/0 हो रहा है, x की जगह 0 रखेंगे तो 1-1/0 हो रहा है। बेटा हम फिर क्या करेंगे, इसका डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे, है ना। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो cos का होगा माइनस का साइन एक्स, और ये 6x होगा। बेटा फिर 0/0 हो रहा है ना, फिर हम वापस लगा देंगे इसका लिमिट, है ना। तो बेटा ये आएगा cos x अपॉन 6, और बेटा यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/6 हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिए आप इसमें x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 4, ये भी अगर आप देखोगे तो 0/0 हो रहा, तो अगर यहाँ पे को कर सकता है। इसमें एवोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्फिनिटी पे अगर आपको लिमिट निकालनी है तो भैया सीधा आप क्या करोगे, सीधा इन्फिनिट रख दो, 0 आ जाएगा, तो आप इजीली जानते हैं। पर सुन, जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दे रखा है जहां पर ax² प्लस bx प्लस c और dx² प्लस cx, इसमें जब भी इन्फिनिटी पे आपको लिमिट निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम कॉमन निकालते हैं। देखो ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना सीक्वेंस एंड सीरीज, और वहां पे इस टाइप की लिमिट बच्चों को दिक्कत करती है, तो कुछ नहीं करना है यार भैया, सिंपल, आप सभी जानते हैं, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली नहीं बात है, पर जस्ट फाउंडेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। x², और जो स्टूडेंट गेट इंजीनियरिंग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनके लिए तो यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं, ये सब चीजें आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, है ना। सुन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x² ये आएगा d प्लस e बाय एक्स प्लस f बाय x²। बेटा जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो सुन यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा हमारे पास, ये से कैंसल। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो a/d हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी लिमिट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, खास करके ये प्रश्न में बच्चों को दिक्कत आती है, और ये प्रश्न आप जब पढ़ोगे ना सीक्वेंस के अंदर तो वहां पे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सुन, जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पर अंडररूट होता है तो बेटा आपको हमेशा इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना भैया, रेशनलाइज करना है, याद रखिएगा ना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे ना। रेशनलाइज कैसे करेंगे भैया, याद रखिए ना, हम क्या करेंगे, सुन ये आएगा हमारे पास अंडररूट ऑफ x² प्लस x-1 प्लस x आएगा डिवाइडेड बाय, ये आएगा हमारे पास x² प्लस x-1 एंड प्लस का x आएगा ना। बेटा यहाँ करेंगे तो a² माइनस b² हो रहा है ऊपर, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² होगा, तो ये आएगा x² प्लस x-1 माइनस का x² डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा सुन ये x² प्लस x-1 प्लस का x, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड जब इसको देखोगे तो सुन x² से x² यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, कैंसिल आ रहा है। सुन अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो जब भी हमारे पास इन्फिनिटी पे बात होती है तो हम x की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन निकालेंगे, तो बेटा 1/1 माइनस x होगा। बेटा यहाँ से भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे, x है, और यहाँ पे अंडररूट के अंदर तो बेटा यहाँ भी x बाहर निकलेगा, तो बेटा ये x बाहर निकाल दिया, तो सुन यहाँ से x हो जाएगा, ये आएगा 1/1 बाय एक्स माइनस का 1/x² प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। और बेटा जैसे ही आप देखोगे तो सुन यहाँ पे लिमिट क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है यहाँ पे, है ना। देखिए आप, है ना, x x कैंसिल, और ये रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना।
तो सुन यहाँ से हमारे पास ऊपर वैल्यू 1 बची और नीचे 1 और 1 कितना आएगा बेटा 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 इसके लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है ना। सुन यहाँ पे एल्जेब्रा ऑफ लिमिट की बात करी जाए तो अगर दो फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं जिसपे एफ एक्स पे इसकी लिमिट की वैल्यू 1 है, मतलब एल दे रखी है और उस पर एम दे रखी है, तो बेटा अगर दोनों का सम करना हो तो लिमिट का सम हो जाता है और दोनों का डिफरेंस करना हो तो लिमिट का डिफरेंस हो जाता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका लिमिट भी होगा, वो क्या होगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। अगर डिवाइड में तो भैया डिवाइड में हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, है ना। कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जैसे x टेंड्स टू 2 दे रखा है और यहाँ दे रखा है सुन x स्क्वायर प्लस 2 और नीचे दे रखा है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, है ना। तो भैया क्या करो, ये लिमिट इस पे भी लग जाएगी, इस पे भी लग जाएगी ना, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए ना। सुन कांस्टेंट अगर मल्टीप्लायर है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन में लिमिट लग जाएगी। मॉड है तो भैया मॉड वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर पावर दे रखा है तो भैया यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है, याद रखने की जरूरत है ना, कि जब भी हमारे पास ऐसा दे रखा है सुन साइन x की पावर x और आपसे बोला जाए कि लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है π/2, है ना, ये एक प्रश्न दे दिया है ना। तो सुन ये π/2 इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा ना। मतलब अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन x होगा और सुन ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, है ना, π/2 सुन x पे भी लिमिट लगेगी ना, तो दोनों पे अलग अलग यहाँ पे लिमिट लगती है, क्लियर है। तो अल्टीमेटली साइन π/2 पावर π/2 हो जाएगा, मतलब 1 की पावर π/2 हो जाएगा, मतलब 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन की यहाँ पे क्या हो रहा है, सम की लिमिट दे रखी है और डिफरेंस की लिमिट दे रखी है। कभी कभी एग्जाम में आपसे बोला जब पूछा जाए कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो बेटा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दोनों को देखो, ये दो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, दोनों को जोड़ोगे तो f आ जाएगा, दोनों को घटाओगे तो g आ जाएगा ना। देखो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास f आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास g आ जाएगा। तो f और g की वैल्यू आ गई, ये f और g की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। अरे समझ रहे हो भाई, देखो कैसे करेंगे ना। इधर देखो सुन, लिमिट x टेंड्स टू a fx, है ना, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx आएगा, है ना, इज इक्वल टू 2 आ रहा। इसी प्रकार से यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू 1 आ रहा। बेटा क्या करो, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा ना, ट्वाइस होगा और ये 3 हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, बेटा ये ट्वाइस होगा ना, तो इस 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे ये 3/2 वैल्यू हो जाएगी। अब ये 3/2 वैल्यू कहीं एक जगह टिका दो, यहाँ टिका देता हूँ, ये 3/2 उधर गया तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx, बेटा ये 3/2 उधर गया तो 3/2 में से माइनस होगा तो 1/2 आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो बेटा यहाँ से अलग अलग लिमिट लगेगी, तो बेटा ये आएगा 3/2, ये आएगा 1/2, भैया हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू को इजीली निकाला जा सकता है, मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू को निकाला सकता है। अब इसमें एक बात याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसको इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है ना। जैसे हमारे पास ये दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखी है, तो आपको ये देखना है कि अगर ये 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है जब भी 1 पावर इन्फिनिटी हमारे पास बन रहा हो तो इसका फार्मूला ये होता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है और ये 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a, ये आएगा e की पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुनिए g, अरे क्या कर रहा भाई, सुन e की पावर, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, बेटा ये gx आगे आएगा और जो fx है उसमें 1 से हम माइनस कर देंगे, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसके लिमिट की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आप बहुत परेशान होते हैं कि सर लिमिट, हमारे पास ऐसा प्रश्न आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और सर ये आ रहा हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाए मान लीजिए मेरे पास कि लाइक x अपॉन, यहाँ पे मान लीजिए क्या कर रहा भाई, है ना, लिमिट x क्या है ना, मान लीजिए आएगा 4 अपॉन x, पावर हमारे पास यहाँ पे x टेंड्स टू a नहीं करेंगे भाई, x टेंड्स टू यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे ले लो इन्फिनिटी और पावर x। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, इसको देखो सुन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या रहा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/x पावर x, है ना। बेटा आपको याद हो तो इसकी वैल्यू e की पावर 4 होती है ना, e की पावर 4 होती है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, है ना। अब एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है ना, क्या आएगा सुन, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ आ रहा हमारे पास 0 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 4/x, जैसे ये क्वेश्चन है ना। जैसे ये देखो, अब देखो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है सुन, 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ये भी 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना। दोनों का आंसर e की पावर 4 है ना, इसका आंसर भी e की पावर 4 है,
इसका आंसर भी e की पावर 4 है। अब देखो कैसे आता है, सुन याद रखिए ना। तो अगर आप जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा ये जो x है ये आगे आएगा, फिर ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इसमें हम 1 से माइनस कर देंगे। देखो ना यार, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे ना। बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो यार ये आएगा लिमिट क्या आएगा भैया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। देन यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए 1 से 1 कैंसिल, और ये 4/x और ये x है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 4 हो जाएगी। अगर आपको इसको सॉल्व करना तो बेटा क्या होगा, याद रखिए, है ना, इसमें नहीं आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, अरे क्या कर रहा भाई, सुन e की पावर ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा ये जो 4/x है ये आगे आएगा, है ना। देन 1 प्लस x जो भी आएगा इसमें 1 माइनस कर देंगे, है ना। देखो 1 से 1 कैंसिल करो, बेटा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू पावर 4 आ जाएगा ना। तो यार ये कंसेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्लियर। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, क्या बोल रहा भैया, साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ पर आ रहा साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। बेटा जब 0/0 करोगे तो यहाँ पे जब आप डी लॉस पर लगाओगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। और बेटा यहाँ लगाओगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी दे देगा, क्लियर है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है ना। अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे और इसके अलग अलग लिमिट निकालोगे तो इसकी वैल्यू तो 1 देगा, इसकी वैल्यू ये इनफाइनाइट देगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है। और जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0। बेटा ये ऊपर वाली जो पावर है ना वो निकल के यहाँ आती है ना, बेटा ये पावर यहाँ आएगी, है ना। और जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है ना, ये दे रखा है ना, इसमें 1 से माइनस कर देंगे, क्लियर है, याद रखने की आवश्यकता है। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0, है ना, क्या आएगा भैया, साइन x अपॉन x माइनस साइन x। और बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास साइन x माइनस x अपॉन x हो जाएगा। बेटा देखो ये टर्म कैंसिल हो रही, बस माइनस का लफड़ा पड़ रहा है ना। तो यार ये क्या आएगा, इसमें माइनस कॉमन निकाल दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए ना। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो बेटा यहाँ से आएगा ये माइनस का साइन x अपॉन x, है ना। और ये 0/0 हो रहा, जब इसका डी हॉस्पिटल लगा के सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट ये आएगा x टेंड्स टू 0, बेटा ऊपर हो जाएगा माइनस का cos x और ये 1 हो जाएगा। एंड देन लिमिट पुट करेंगे तो बेटा e की पावर -1 जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। सुन सेम मेथड फॉर द 0/0 एंड इन्फिनिटी पावर 0। जब भी हमारे पास 0/0 आ रहा हो या इन्फिनिटी पावर 0 आ रहा हो देन यू कैन यूज दिस मेथड, है ना। सेम मेथड आप यूज कर सकते हैं। सुन ये फार्मूला है ना, साइन 10x अपन, तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप डी लॉस पर लगा दो ये बन जाएगा ना। सुन इसका डी लॉस पर लगाओगे बन जाएगा ना, डी लॉस पर लगाओगे तो बन जाएगा ना। तो ये फार्मूला नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से ये सब फार्मूले ही हैं, ज्यादा कुछ लफड़ा करने वाली बात यहाँ पे दिखती। अभी आप बोलोगे सर ये लोग इसको फार्मूला बन के याद करते हैं, भाई काय को फार्मूला बना के याद करना है ना, कुछ भी नहीं करना है ना। इसमें यहाँ डीएल पर लगाओ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, अगर आप देखोगे 0/0 हो रहा तो क्या करेंगे भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log है ना, और नीचे 1 हो जाएगा। बेटा आप 0 रखो, बेटा log a इसकी वैल्यू आ जाती है ना। तो ये सिंपल है यार, कोई आपको अलग से फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते। जैसे ये भी देखो, तो सुनिए भी डीएल हॉस्पिटल से हो रहा है, क्लियर है। ये बोला कि 0 पे 0 आ रहा, तो बेटा इसका डेरिवेटिव निकाल के इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब आप बोलोगे सर यार ये बताओ, सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर fx -1 अपॉन fx, है ना। बेटा अगर ऐसा कोई प्रश्न आ रहा हो तो आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी ना। आपको लगेगा यार ये तो बहुत भारी टफ क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे बोला जाएगा भाई x टेंड्स टू a पे fx 0 हो रहा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये e की पावर 0 1 1 -1 0, तो 0/0 हो रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सुनिए याद रखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर का डेरिवेटिव ये होता है, और fx का जो हो जाएगा वो f डैश x हो जाएगा, है ना। बेटा यहाँ से हम इसका करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा। बेटा आप देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और हम यहाँ पे रख देंगे e की पावर f है, और हम जानते हैं f की वैल्यू 0 होती है, तो बेटा e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो कुछ भाई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी वाली बात यहाँ पे, है ना, क्लियर है। चले जी, सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो वहां पे जब हम लिमिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सुन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, एफ ए माइनस 0, है ना, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी, है ना। तो एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड देखेंगे कि दोनों पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और आपसे बोला जाए कि भैया बताओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की लिमिट क्या होगी, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आ जाए, क्लियर है, और 0 पे आपको इसकी लिमिट पता करनी है ना। तो पहली बात तो आपको मॉड एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड एक्स क्या होता है, एक्स लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू होती है, और एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ये होती है। अब एक काम करते हैं, सुन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ ना। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, वही सेम लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो क्या होगा सुन, लिमिट ये आएगा x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, है ना बेटा, 0 माइनस होगा तो क्या होगा सुन, लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा ये आएगा f 0 माइनस h। इसका मतलब ये होगा, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, है ना, तो बेटा 0 से थोड़ा सा कम में इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स होती है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा लिमिट, ध्यान दीजिएगा, h टेंड्स टू 0। बेटा एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास उस वाले केस में फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स होगी, तो जहां पर भी x में माइनस h रखूंगा तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या होगा बेटा, एफ एक्स, है ना, तो बेटा ये आएगा लिमिट, ये आएगा h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, और बेटा 0 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 से बड़ी, मतलब x, और x उठा के रखेंगे तो बेटा ये आएगा लिमिट, है ना, h टेंड्स टू 0, बेटा ये h हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही, मतलब फंक्शन की लिमिट यहाँ पे क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। बाकी तो मैंने बताई दिया, सुन लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए, सुन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि x अगर x से बड़ा है तो फंक्शन ये दे रखा है, और x अगर x से छोटा है तो ये दे रखा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ 1 पे इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं ना, क्या करो भैया, x की वैल्यू 1 उठा के रखो तो 1 आ रहा है, यहाँ रखो 1, भैया 1 आ रहा है, मतलब फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। पर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आ जाता, कैसा आ जाता भैया, ऐसा आ जाता है ना, मान लीजिए ये 2 दे दिया जाए और यहाँ पे 2 दे दिया जाए, और आपसे बोले कि भैया बताओ 2 पे इसकी लिमिट क्या होगी, है ना, क्या बोले, है ना, 2 पे इसकी। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, 2 पे देखना हो तो बेटा 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही, और यहाँ पे कितनी आ रही, 4 आ रही, भैया ये 2 पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। याद है, 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपके मन में सवाल उठेगा, सर लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, खास करके इस टाइप के फंक्शन में। तो बेटा इस टाइप के फंक्शन में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब ये दोनों बराबर हो, है ना, या फिर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा ये आएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी, अरे क्या कर रहा था, 1 माइनस एक्स, तो सब x इज इक्वल टू 0 और 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बाकी किसी पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और वही हम डिफरेंशिएबिलिटी में भी कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ेंगे, है ना, इस प्रकार के फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है ना, और इस पॉइंट पे ही कॉन्टिन्यूस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला जाए कि भैया बताओ 3 पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह 3 रखो, बेटा 3 रखो क्या आएगा, 2/5 माइनस 3, बेटा यहाँ से हमारे पास 2/2 मतलब 1 आ रहा है, बेटा 3 यहाँ रखो, तो 5 माइनस 3, बेटा यहाँ से 2 आ रहा, भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या होगा भैया, कॉन्टिन्यूस, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी हम सब चीजों को समझ सकते हैं। इसलिए सिविल 2025 में गेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सुन, इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, सुन याद रखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये हमारे पास आ रहा है, सुन x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे ना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा इसको रेशनलाइज करेंगे। याद है मैंने आपको बताया था ना बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आएगा, सुन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा ये टर्म कैंसिल, देन हम क्या करेंगे, सुन लिमिट, ऊपर तो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन माइनस का x बच रहा है, और नीचे से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो बेटा ये आएगा 1, एंड यहाँ से हमारे पास 1/1 बाय एक्स स्क्वायर, बेटा आप x कैंसिल करोगे, एंड जैसे आप लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे क्या करोगे भैया, इनफाइनाइट लगाओगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास -1 बचेगा, नीचे हमारे पास 2 बचेगा, बेटा माइनस का 0.5 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। माफी चाहूंगा सुन, माइनस का 0.5 इसका वैल्यू आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्स टेंड्स टू पाई पे आपसे पूछा जा रहा, ये गेट मैकेनिकल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये बोल रहा है कि इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या होगा और पी की वैल्यू क्या होगी ना। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। ये बोल रहा है कि इसकी x टेंड्स टू पाई पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। सुन याद रखिए, द वैल्यू ऑफ अल्फा आपसे पूछा रहा, तो सबसे हम क्या करेंगे, सुन इसकी लिमिट लगाएंगे ना, पी की वैल्यू निकालते हैं ना, तो लिमिट ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू जब पाई करोगे तो बेटा नीचे हमारे पास यहाँ पे कह रहा है 0 हो रहा है, आप देखो, आप सुन पाई रखेंगे तो नीचे 0 हो रहा है, और ऊपर हमारे पास आ रहा है सुन पाई स्क्वायर प्लस अल्फा पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर। इसमें जब भी 0 हो रहा हो नीचे, तो अगर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है इसका मतलब 100% 0/0 होना चाहिए, और 0/0 होना चाहिए, इसका मतलब यहां से हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू 0 कब होगी बेटा, जब हमारे पास ये होगा अल्फा पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा पाई इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई स्क्वायर,
दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अल्फा के ना। तो अल्फा की वैल्यू माइनस 3 पाई आई थिंक एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना। अब ये अल्फा की वैल्यू 3 पाई क्वेश्चन में फुटा के फिर रख दीजिए है ना। बेटा जैसे अल्फा की वैल्यू 3 पाई रख तो हमारा ज्यादा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, बेटा जहां पर भी अल्फा है वहां पे आप माइनस का 3 पाई रख दीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 पाई एक्स प्लस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन ये आएगा x माइनस पाई प्लस 2 साइन एक्स। अब बेटा यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगा दी, देखो दोनों 0/0 हो रहा है ना, और जब भी 0/0 होता है तो हम क्या करते हैं भैया, डीएल हॉस्पिटल लगा देते हैं ना। तो यार ये आएगा 2x माइनस का 3 पाई एंड बेटा ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1 एंड सुनिए आएगा 2 कॉस x है ना। अब बेटा यहाँ पे जहां पर भी x है वहां पाई रखिए है ना, तो सुनिए 2 पाई माइनस 3 पाई बेटा माइनस का पाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे पाई रखेंगे आप तो सुनिए यहाँ पे cos पाई की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो 1 - 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो माइनस पाई और नीचे -1 मतलब पाई हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा है ना। आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे बोला जा रहा है सुन कंप्यूटर साइंस 2022 में पूछा गया गेट में, और ये बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स 1 माइनस ई की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स इज। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगी है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये 0/0 आप देखेंगे तो सुन रूट एक्स रखेंगे 0/0, और जब भी 0/0 होता है तो हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स है ना, एंड देन सुन यहाँ पे ये इसका आएगा तो e की पावर ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस का, अरे भाई ये तो 0 हो जाएगा, एंड ये आएगा e की पावर 2 रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स है ना। रूट देखो इसका तो क्या आ गया 2, तो 2 हो जाएगा रूट एक्स का, तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/√x हो जाएगी है ना, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी है ना। ठीक है, अरे भैया एक्चुअली यहाँ पे रूट एक्स का जो होगा वो 1/2 रूट एक्स आएगा, तो 2/2 रूट एक्स आएगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, देन लिमिट इसमें x टेंड्स टू 0 पे ये हमारे पास 1/2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इसमें माइनस का 0.5 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो बेटा याद रखिए लिमिट अगर एग्जिस्ट करी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है। सुनिए यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 पे अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पे क्या आ रहा है सुन -3 पे आई थिंक ये हमारे पास 0/0 हो रहा है, और जब भी 0/0 होता है तो हम डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे ना, तो बेटा ये आएगा 1/22 2 रूट एक्स ये आएगा, और 2 का 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा भैया है ना। अब बेटा यहाँ पे क्या करो, देखो नीचे तो 1 हो रहा है तो इसका होगा 1 अपॉन और 2x का 2 होगा है ना, चले जी, और 1/2 रूट एक्स आएगा, 2 भी तो आएगा भाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल, x टेंस टू हम -3 रखेंगे तो 1/√16 आएगा, बेटा 1/4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक 0.25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सुनिए वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि अभी मैंने करके बताया था आपको है ना। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता तो मैंने आपको बोला था सुनिए 1 पावर इन्फिनिटी टाइप का मिल रहा है, और जब भी 1 पावर इन्फिनिटी होता है तो इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये x आगे आ जाता है 1/1 प्लस x, और यहाँ -1 हो जाता है, 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ पे 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो x/1/x, बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो e हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड्डू क्वेश्चन है। सुन जब भी ऐसा दिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन ऐसा प्रश्न अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, सुन एक तरह से देखा जाए तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो रहा है, जब भी ऐसा होता तो हम यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना। तो बेटा x का यूनिट भी से करेंगे तो बेटा इस x को छोड़ा, इसका किया तो 1/x, और इसका किया तो ये आएगा log x डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ आएगा हमारे पास 2x। जब आप देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो रही है, और ये आएगा log x अपॉन 2 है, बेटा ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। बेटा जहां पर भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 0/2 दैट इज इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। सुनिए देखिए आप क्या करेंगे, 0/0 हो रहा है ना, और जब भी 0/0 होता है तो हम क्या करेंगे, सुन लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये आएगा cos 4x, और ये आएगा 2 cos 2x, तो ये बेटा यहाँ से 4/2 मतलब 2 इसकी वैल्यू आएगी, और 2 वैल्यू आएगी मतलब ये दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। और यहाँ बात करेंगे तो सुन 0/0 हो रहा है, तो 10 का जो होता है वो हमारे पास sec स्क्वायर x होता है अपॉन 1, और ये 0 रखेंगे तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुनिए 1 देगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लड्डू क्वेश्चन।